नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 2025 खत्म हो रहा है लेकिन मार्केट पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है पोर्टफोलियो को। अब इन्वेस्टर्स पहले से ही हिम्मत हार चुके थे, अभी तो और ज़्यादा लग रहा है कि ये तो बाजार ही बेकार है। एक कमेंट तो मैंने देखा 2026-27 पैसा बनेगा ही नहीं, कभी 28 में भी नहीं बनेगा। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहूंगा, एक नहीं दो नहीं, छह डेटा हैं ये, ठीक है। अब किसी पे तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा और ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, अभी भी बाजार इन्हें अवॉइड कर रहा है। आप ये नोटिस करो कि हम केवल ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि मार्केट एट लाइफ हाई ही है। निफ्टी अपना 25,950 है, लाइफ हाई 26,300 का 312 का लगाया, जो अभी रिसेंटली ही हिट करा है। मिड कैप इंडेक्स भी लाइफ हाई पे ही है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे है। अगर कुछ लाइफ हाई पे नहीं है तो वो है स्मॉल कैप इंडेक्स और आपकी और हमारी पोर्टफोलियो, ठीक है। लेकिन कुछ तो है जो ऊपर गया है बाजार को लेकर, वो हम लोग पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं। ये प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव प्रॉब्लम देखो तो एक ये भी है कि भैया एफआईज लगातार बेच रहे हैं और बेचने वाले के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि उसे कहीं और अपॉर्चुनिटी दिख रही हो या फिर उसे वो पर्टिकुलर बाजार पसंद ना आ रहा हो किसी भी कारण से, या फिर उसे लगाना ही ना हो। तो ये सारे रीजन में से कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन मैं वापस इंडिया पे आता हूं और इंडिया एज ए इकोनॉमी, इंडिया एज अ मार्केट, आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है इंडिया की। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है कि निफ्टी कंपाउंड करती है 12 से 14% के गेन्स, ठीक है। अब आप कहोगे भाई निफ्टी तो चल गया, निफ्टी में तो कंपाउंड हो रहा है, तो मैं आपको निफ्टी का ही डेटा बताना चाहूंगा। पहले एक साल में निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने एक साल में दिया है आपको 9.7% के गेन्स। तो निफ्टी तो अपना काम कर रहा है बखूबी। 2 साल में निफ्टी ने दिया है 19% का गेन, जो कि कंपाउंडेड नहीं है 12%, ये रियल रिटर्न्स हैं, ठीक है, रियल गेन्स हैं। 5 साल की बात करूं तो यहां पे निफ्टी ने 85% के गेन्स दिखाए हैं। तो ये आपको दर्शा रहा है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट तो ऊपर जाएगा। 5 साल पहले जो निफ्टी 14,000 का था वो अभी 26,000 हो चुका है और ये मुझे लगता है 28,000 हो जाएगा आपका 2026 में, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो 6 ईयर्स में या 5.5 ईयर्स में निफ्टी डबल, ठीक है। तो वो हो गया ऑलमोस्ट आपका 14% कंपाउंड। तो सवाल ये उठता है कि फिर पैसा क्यों नहीं बन रहा। चलो इस पे भी आएंगे, पहले आते हैं अर्निंग्स पे। अर्निंग्स लौट रही है लास्ट 2 क्वार्टर से, अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे अर्निंग्स में सुधार है और अभी Q2 तो बहुत अच्छा गया है। Q3 से एक्सपेक्टेशंस और बढ़िया है, स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री से, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री अब पूरी तरीके से फायदा उठाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। बैंकिंग क्षेत्र से, क्योंकि कोई भी ऑटो कंपनी जब गाड़ी बेचती है ना तो वो कैश में नहीं बेचती, वो लोन पे बेचती है। मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% प्लस व्हीकल्स आपके लोन पे जाते हैं, तो वहां पे उन कंपनीज को डेफिनेटली आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी सपोर्ट है, जैसे कि जीएसटी रेट कट। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस बार रेट कट आया आपके लिए जीएसटी में, उसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को अलग लेवल का बूस्ट दे दिया है, पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट दिया है, जो धीरे धीरे पता चलेगा, इंस्टेंटली नहीं चलेगा। दूसरा, आपके लिए टैक्स बेनिफिट भी आया था, याद होगा, 12 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है इनकम पे, तो वो भी, तो ये 2 चीजें भी रोल प्ले करेंगी धीरे धीरे, राइट। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पढ़ो भारत को लेकर इस समय, तो सब बुलिश हैं और सबका जो पॉइंट है वो एक ही है। सब कह रहे हैं कि देश में इकोनॉमी आ रही है, देश की अर्निंग्स वापस आ रही हैं। सब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हेल्प करेंगी इंडिया को ग्रो करने में, और सबका मानना है कि जो महंगे वैल्यूएशंस थे अभी रीजनेबल साइड पे चले गए हैं और अब कहीं ना कहीं अर्निंग्स के बेसिस पे हमें इसे लॉन्ग देखना चाहिए। और इसी के चलते जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज, वो ज्यादातर टारगेट निफ्टी पे 28,000 प्लस का दे रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर है जो मेरे को लगता है शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आता हूं दोस्तों डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग पे। करंट सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा दिक्कत का विषय बना हुआ है हमारे लिए वो है एफआईआईज की सेलिंग। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, एफआईआईज ने बेचा जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि एफआईआईज ने इतना बेच दिया है जिसकी वजह से हम गिर रहे हैं। मैं आपको डेटा बताता हूं दोस्तों, ईयरली डेटा। 2025 अब खत्म हो गया तो पूरा कैलेंडर का ईयर, पूरा कैलेंडर ईयर हम बता सकते हैं। 2025 में एफआईआईज ने बेचा है 2,98,977 करोड़ का, मोटा मोटी राउंड फिगर कर लो 3 लाख करोड़ का, और हो ही जाएगा 3 लाख करोड़। आज भी सेलिंग फिगर ही आया होगा जिस हिसाब से बाजार है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है अभी तक।
अब आज के सेशन में आपका डेटा भी शायद एनएससी पे अपलोड होगा, यहाँ पे अपलोड नहीं है तो छोड़ते हैं। तो मोटा मोटी 3 लाख करोड़ का एफआईआईज ने बेचा है 2025 में। लेकिन इसके सामने अगर मैं डीआईज की बात करूं, इन्होंने कितना खरीदा? 7,75,000 करोड़ का। कम से कम 1.5 गुना इनसे ज्यादा खरीदा भाई साहब, डबल से भी ज्यादा खरीदा है। लेकिन फिर भी बाजार नहीं चला। क्यों? क्योंकि रिटेल आप और हम जैसे लोगों ने भी नहीं खरीदा। हम लोग भी निराश बैठे हैं बाजार से, हमारा पैसा नहीं बना, इसलिए बाजार ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। आपको क्या लगता है, आपकी और हमारी शक्ति कम है? इस समय मैं ये बोलूंगा कि आपकी और हमारी शक्ति बहुत ज्यादा है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले भारत में जो डीमेट अकाउंट टोटल हुआ करते थे वो 3-4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। लेकिन आज की डेट में 21 करोड़ डीमेट अकाउंट है टोटल। 21 करोड़, छोटा फिगर नहीं है ये, समझ रहे हो? दूसरी बात, इसमें से एक्टिव डीमेट अकाउंट जो है वो 4.5 to 4.8 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन है। अब आपको कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है? अब मैं पर्सनल लेवल पे अपनी बात करूं तो मेरे 4 डीमेट अकाउंट हैं, यूज में 1 कर रहा हूं, कभी कभार दूसरा भी कर लेता हूं, शायद 2 तो बिल्कुल ही नहीं करता। आपके भी डीमेट अकाउंट बहुत सारे होंगे, यूज 1 आध कर रहे होंगे। तो हम डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं बट यूज कोई करते हैं, तो वहां पे एक्टिव और इनएक्टिव का केस सामने आ जाता है। दूसरी बात, हर महीने 20 से 30 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं और ये कम फिगर है, छोटा फिगर है। क्योंकि जब बाजार पीक पे था, जब बाजार में तेजी चल रही थी ना आज से 2 साल पहले, तो एक महीने में 40-40, 50-50 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे थे। तो ये आपको दर्शा रहा है कि जैसे ही बाजार में तेजी बनी, ये 40-50 लाख लोग जो आएंगे ना डीमेट अकाउंट लेकर, ये क्या करेंगे? ये पैसा डालेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डीमेट अकाउंट ओपन करा, अंदर पहले से ही शेयर्स पड़े थे, बेच दो। पहले खरीदना पड़ेगा इन्हें। तो जब ये आएंगे तो ये बाजार में अलग लेवल की तेजी लाएंगे। अब मैं आपके साथ आता हूं अगले डेटा पे, ठीक है? ये तो हो गया आपके लिए डायरेक्टली, आप इंडिविजुअली कर रहे हो। अब एसआईपी डेटा, बाजार की हालत बीते 18 महीने से खराब पड़ी है, लेकिन क्या एसआईपी बुक घट रही है? 30,000 करोड़ की एसआईपी बुक हो गई है। तो ये दर्शा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है इस समय इंडिया का, और इंडियन इकोनॉमी भी आउट परफॉर्म करेगी, बस समय लग रहा है। तो पैसा तो बनेगा भाई साहब, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।